उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट है कानपुर की सीसमो सीट। ये इस माने में महत्वपूर्ण है कि इस सीट पर लगातार पिछले 22 सालों से बीजेपी के लिए सूखा पड़ा हुआ है। बीजेपी पिछले 22 साल में एक बार भी इस सीट पर नहीं जीत पाई है और इस बार वो पूरी जुगत में है कि किसी ना किसी तरह से इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराए। इसमें अब तीनों ही पार्टियों की तरफ से एक-एक बात बहुत महत्वपूर्ण तौर पे उभर के आई है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक ये खींचतान चल रही थी कि आखिर गठबंधन में ये सीट किसके पास जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी साफ तौर पे कहा था कि वो बिल्कुल भी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की चूँकि पिछले 22 साल से इस सीट पर कब्जा है, तो इस वजह से वो तो अब तक कह ही रहे थे कि उनको इस पे चुनाव लड़ना है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमारे जो पार्टी आला कमान के सूत्र हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि सीसमो सीट समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाएगी। इस जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इससे उस बात के इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जो 10 उपचुनाव वाली सीटें हैं उसमें से मुख्य तौर पर 4 सीटों पर अपना बात रखी है। 4 सीटें वो चाहती है और उन 4 सीटों में से सीसमो सीट का नाम नहीं था, तो इसलिए भी साफ हो जाती है कि ये सीट समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो लखनऊ में बैठक हुई थी, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे, वहाँ के भी सूत्रों ने बताया है कि अखिलेश यादव ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है और इस पे उपचुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी का टिकट इरफान सोलंकी के परिवार में ही जाएगा। इस बात को भी उन्होंने साफ कर दिया है। अब तीसरी पार्टी बचती है बीजेपी। बीजेपी के लिए सीट एक तरह से नाक का सवाल बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि मैंने बताया कि पिछले 22 सालों से इस सीट पर जीत दर्ज नहीं करा पाई है और पिछले 5 चुनाव से लगातार बीजेपी यहाँ पर चेहरे बदल रही है अपने, और चेहरे बदलने के बावजूद यहाँ से जीत दर्ज नहीं हो पा रही है। और अब जो बीजेपी के सूत्र हमको बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मुस्लिम बाहुल्य वाली जो सीट है, इस पे जीत दर्ज ना कराने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण सिख वोटर है। अगर हम यहाँ के समीकरण की बात करें तो सीसमो विधानसभा में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा वोट हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा वोटर है वो मुस्लिम वोटर है, जिसकी संख्या तकरीबन 1,10,000 के आसपास है। दूसरा यहाँ पर दलित समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज का। यहाँ तक कि अगर हम दलित समाज की बात करें तो 80-90 हज़ार के आसपास दलित समाज का वोट है और इसी के आसपास तकरीबन ब्राह्मण समाज का भी वोट है। तो ये तीनों वोटर, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, हमेशा से इस सीट पर एक बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन एक जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिख समाज भी रहा है, क्योंकि सिख समाज का जो व्यापारी वर्ग जितना गुमटी वाला इलाका है, वो सारा इस सीट पे आता है और ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 30,000 के आसपास सिख वोटर ऐसे हैं जो कि इस विधानसभा में आते हैं सीसमो में। और वो सिख वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ दिख रहे हैं और इसलिए बीजेपी की तरफ से भी इस बात की कोशिश हो रही है कि सिख वोटरों को मनाया जाए। इसके लिए लगातार वो जो बीजेपी के नेता हैं वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, सिख समाज के साथ बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डिसाइडिंग फैक्टर 30,000 वोटर का है वो बीजेपी चाहती है कि उनके पाले में बनी रहे। अगर हम 22 साल पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था कि ये सीट बीजेपी के पास नहीं थी, बल्कि लगातार 3-3 बार उनके विधायक यहाँ पर बने हैं और तब सिख समाज का जो वोटर है वो एक तरफा बीजेपी की तरफ जाया करता था। और इसके अलावा जो ब्राह्मण और दलित था वो वोट बैंक भी जाता था बीजेपी के खाते में। तो इसलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज कराई है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलित ने एक अपना पाला बदला है और दूसरी तरफ अगर सीसमो सीट की बात करें तो जिस तरह से सिख समाज हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता रहा है और बीजेपी की तरफ नहीं आ रहा है, तो अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि इस सीट पर जहां उसको एक तरफ मुस्लिम वोटरों को भी साधना है, दूसरी तरफ जो दलित वोट बैंक है जो खिसक रहा है उसको भी साधना है, और साथ ही साथ जो सिख समाज का वोट बैंक है उसको भी वापस लाना है, क्योंकि अगर सिख समाज का वोट बैंक नहीं आएगा तो वही जो 35-30 हज़ार 32 हज़ार का डिसाइडिंग फैक्टर है उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिल पाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होती है
कि इस बार के चुनाव में अगर उपचुनाव होते हैं यहाँ पर सीसमो पर, तो बीजेपी क्या छठवीं बार चेहरा बदलती है अपने प्रत्याशी का? और दूसरी बात ये, क्या वो सिख समाज को मनाने में सफल हो पाती है और इस सीट पर जीत दर्ज करा पाती है? अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।